किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदल तो इंसान जाता है, वक्त तो सिर्फ एक बहाना है। अच्छे लोगों की फितरत ये है कि शायद वे बदला नहीं करते, वरना बुरे लोग कभी किसी के लिए ठहरा नहीं करते। इस जीवन में सीधा इंसान होना कितनी अच्छी बात है ना। किंतु अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सीधेपन का लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो क्या इस जीवन में सीधा होना गलत है? तो हमें लोगों के साथ आखिर कैसे रहना चाहिए? आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। पुराने समय की बात है। मानगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा अजातशत्रु बड़े शूर राजा थे। वे काफी गुस्सैल और कठोर स्वभाव के थे। शत्रु उनके नाम से ही कांप जाता था। किंतु कई सालों के बाद राजा अजातशत्रु को अपने इस स्वभाव का पछतावा होने लगा। एक दिन उनके राज्य में एक सन्यासी आ पधारे। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस सन्यासी को अपने राज दरबार में बुलवाया। राजा ने उस सन्यासी से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने इस स्वभाव से बड़ा तंग आ चुका हूँ, मैं इसमें बदलाव लाना चाहता हूँ। सन्यासी ने राजा से कहा, कोई बात नहीं राजन, तुम्हें आज से मेरी तरह ही जीवन जीना होगा। मैं जिन चीजों का पालन करता हूँ तुम्हें भी उन्हीं चीजों का पालन करना होगा। राजा अजातशत्रु ने उनकी बात मान ली और वे सन्यासी कुछ दिनों बाद चले गए। कई साल बीत गए। राजा अजातशत्रु बड़े शांत स्वभाव के हो गए, मानो जैसे उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म ही त्याग दिया हो। एक दिन अचानक वही सन्यासी उनके राज्य में आ गए। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, वे उनसे मिलने गए। उन्होंने उस सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ वैसे मेरे स्वभाव में बड़े बदलाव आ चुके हैं। पहले मैं किसी को भी मृत्यु दंड देने से पहले पल भर भी नहीं सोचता था, किंतु आज यह सब करने का मेरा मन नहीं होता। किंतु आज ऐसा लगता है कि मानो एक तरह से मेरा डर खत्म ही हो गया है। सभी पड़ोसी राज्य के राजा मेरा शोषण करते हैं, मेरे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण मेरा राज्य भी खतरे में आ गया है। ऐसी स्थिति में क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक बरगद का बड़ा विशाल पेड़ था। उसके नीचे गांव के सभी लोग बैठते थे, आराम करते थे। एक दिन उन्होंने देखा वहाँ एक सांप है। जैसे ही यह खबर गांव के लोगों तक गई, उसी दिन से वहाँ के लोगों ने उस पेड़ के नीचे आना बंद कर दिया। जब भी कोई वहाँ जाता, सांप उसे काट लेता, मानो उस सांप ने अपना डेरा वही जमा लिया था और उस वृक्ष को अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था। कई साल बीत गए। सांप के डर की वजह से उस पेड़ की तरफ लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था। इसी वजह से सांप भी निर्धास्त हो गया, यहाँ तक कि वह किसी को काटना तक भी भूल गया था। एक दिन गलती से वहाँ से एक इंसान जा रहा था। उसने देखा कि सांप बड़ा शांत उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। उसने उस सांप को छेड़ना शुरू कर दिया। वैसे ही सांप अपने बिल में जाकर छुप गया। अब तो ये बात वहाँ के लोगों तक पहुँची तो उन्होंने उस सांप को बिल से बाहर निकाला और उसे मार डाला। इस बात से तुम्हें क्या सीख मिलती है राजन? कहानी में खोए हुए राजा अजातशत्रु से उस सन्यासी ने पूछा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, वह सांप तो बड़ा मूर्ख था। वह अपना काटने का धर्म तक भूल गया था। भले ही लोग वहाँ पर ना जाए, पर उसे वहाँ अपना अधिकार जमाए रखना था। जो उसे छेड़ते हैं उन्हें काटना तो उसका धर्म है, बस लोगों को बेवजह काटना नहीं है। किंतु वह अपना धर्म भूल गया और मारा गया। सन्यासी ने कहा, आप भी तो यही कर रहे हो राजन। मैंने आपको क्षत्रिय धर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा था, बस अपने बेवजह क्रोध को त्यागने के लिए कहा था। आपको बस भीतर से शांत रहना था, भीतर से साधु बनना था और बाहर से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। किंतु मानो जैसे आप सब भूल गए हो, इसलिए यह परिस्थिति आपके समक्ष खड़ी है। यह बात सुनकर राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और सन्यासी को प्रणाम कर राजा वहाँ से चल पड़े। दोस्तों, ऐसा ही बिल्कुल हमारे साथ भी होता है। हम भी सभी के साथ सीधेपन का व्यवहार रखते हैं, किंतु लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफ है, इसे कुछ समझ नहीं आता। हमारे सीधेपन का लोग गलत लाभ उठाते हैं। किंतु याद रहे कि जंगल में भी सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और जो आड़े टेढ़े पेड़ होते हैं वे वही रहते हैं। सीधी सी बात है, जो भी चीज हो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए खतरा साबित होती है। चाहे वो कोई मीठी चीज भी क्यों ना हो, उसका अति सेवन भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। इसलिए वक्त पर अपने लिए तत्पर होना कोई गलत बात नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।